जो भगवान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। और इस लिस्ट में जो 10 नाम हैं, इनमें से एक नाम शायद आपका भी है। आज हम बात करेंगे उन 10 भक्तों की जिन्हें कृष्ण ने तोड़ा, जलाया, रुलाया और फिर सीधे अपने चरणों में बिठाया। नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते आपकी आंखें भर आएंगी। चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, सुदामा। घमंड नहीं, सिर्फ प्रेम। कृष्ण के बचपन के दोस्त एक राजा बने, एक भिखारी। सुदामा इतने गरीब थे कि घर में खाना नहीं था। पत्नी ने कहा, जाओ अपने दोस्त से मांगो। सुदामा गए। हाथ में था थोड़ा सा चिड़वा। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, पैर धोए। वो चिड़वा इतने प्रेम से खाया कि लक्ष्मी जी को रोकना पड़ा। सुदामा लौटे बिना मांगे, और जब घर पहुंचे झोपड़ी महल बन चुकी थी। परीक्षा क्या थी? वर्षों की गरीबी। भगवत प्राप्ति कैसे? जब अहंकार खत्म हुआ तो कृष्ण ने सब दे दिया। नंबर 9, विदुर। राजमहल छोड़ना पड़ा। विदुर धर्म के सबसे बड़े जानकार, पांडवों के सबसे बड़े शुभ चिंतक। उन्होंने धृतराष्ट्र को हर बार चेताया, गलत मत करो, अन्याय मत करो, पर किसी ने नहीं सुना। अंत में उन्हें राजमहल छोड़ना पड़ा, वो महल जो उनका घर था, जहां उन्होंने पूरी जिंदगी दी। अकेले निकले, जंगल गए, और वहां उन्होंने खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया। परीक्षा क्या थी? अपनों से बेइज्जती, घर से निष्कासन। भगवत प्राप्ति कैसे? जब दुनिया ने ठुकराया तो कृष्ण ने गले लगाया। नंबर 8, कुंती। मांगा दर्द, मिला भगवान। महाभारत युद्ध खत्म हुआ, दुश्मन मारे गए, पांडव जीत गए। सब लोग कह रहे थे अब सब ठीक है, पर कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा? उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे बार बार विपदा दो, क्योंकि विपदा में मैं तुम्हें याद करती हूं, सुख में तुम्हें भूल जाती हूं। यह सुनकर कृष्ण की आंखें भर आईं। परीक्षा क्या थी? पूरा जीवन कष्ट और अपमान। भगवत प्राप्ति कैसे? जब भक्त को भगवान से ज्यादा उनकी याद प्यारी लगने लगे। नंबर 7, पांडव। 13 साल का वनवास। 5 पांडव धर्म के सबसे बड़े रक्षक, और उन्हें मिला क्या? एक धांधली वाले जुए में हार। 13 साल का वनवास, अपमान, भूख, अकेलापन, और कृष्ण द्वारका में बैठे थे। पर उन 13 सालों में अर्जुन ने दिव्यास्त्र सीखे, युधिष्ठिर का धर्म और पक्का हुआ, भीम और शक्तिशाली बने, द्रौपदी की भक्ति हीरे की तरह तराशी गई। परीक्षा क्या थी? सब छिन गया। भगवत प्राप्ति कैसे? वनवास ने उन्हें राजा से योद्धा बनाया, कृष्ण के हाथों का हथियार। नंबर 6, द्रौपदी। जब हाथ छोड़े तब कृष्ण आए। यह सबसे दर्दनाक दृश्य है पूरे महाभारत का। भरी राजसभा में 5 पतियों के सामने दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी चिल्लाई, कृष्णा, कृष्णा कहां हो? कोई नहीं आया। उसने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी, अपने आप को बचाने की कोशिश की, और फिर एक पल आया जब वो टूट गई। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोली, गोविंद, अब तू ही मेरी लाज है। उसी पल साड़ी अनंत हो गई। दुशासन गिर पड़ा। परीक्षा क्या थी? सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ी बेबसी। भगवत प्राप्ति कैसे? जब दोनों हाथ कृष्ण को समर्पित हुए तब कृष्ण ने सब संभाल लिया। नंबर 5, शबरी। पूरी उम्र इंतजार किया। शबरी एक साधारण भीलनी। उसके गुरु ने कहा था राम आएंगे, और शबरी ने इंतजार किया। 10 साल, 20 साल, 50 साल। रोज सुबह उठती, रास्ता साफ करती, फल चखती, मीठे वाले राम के लिए रखती, खट्टे खुद खाती। लोग हंसते थे, बुढ़िया पागल हो गई है। और एक दिन राम सच में आए। उन्होंने वो झूठे बेर खाए और कहा, मां, इससे मीठा फल मैंने कभी नहीं खाया। परीक्षा क्या थी? पूरी उम्र का इंतजार और समाज का उपहास। भगवत प्राप्ति कैसे? प्रेम में इंतजार करने वाले को भगवान खुद चलकर आते हैं। नंबर 4, गजेंद्र। जब ताकत खत्म हुई तब भगवान आए। गजेंद्र हाथियों का राजा, घमंडी, शक्तिशाली। एक दिन तालाब में उतरा,
मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। 1000 साल तक लड़ता रहा। परिवार चला गया, ताकत खत्म हो गई, और जब उसे लगा अब कुछ नहीं बचा, तो उसने कमल का फूल उठाया और बोला, हे आदि पुरुष, अब सिर्फ तू है। भगवान विष्णु बिना आभूषण पहने गरुड़ पर उड़ते हुए आए। सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का काम तमाम किया। परीक्षा क्या थी? अहंकार को 1000 साल में तोड़ा। भगवत प्राप्ति कैसे? जब खुद की ताकत पर भरोसा छूटा, तभी भगवान दौड़े आए। नंबर 3, ध्रुव 5 साल की उम्र में जंगल। ध्रुव 5 साल का राजकुमार। सौतेली मां ने अपमान किया, तेरे जैसे बेटे को राजा का प्यार नहीं मिलेगा। मां सुनीति ने कहा, भगवान के पास जा। और वो गया, सच में, जंगल में अकेले 5 साल की उम्र में। महीनों तक एक पांव पर खड़ा रहा, पत्ते खाए, फिर पानी, फिर सिर्फ सांस। जब भगवान प्रकट हुए और पूछा, मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, अब आप मिल गए तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया, जो आज भी आसमान में अडिग है। परीक्षा क्या थी? बचपन में अपमान और अकेलापन। भगवत प्राप्ति कैसे? जब इच्छा भस्म हो गई, तो भगवान खुद वरदान लेकर आए। नंबर 2, मीरा झरपिया, मुस्कुराई। मीराबाई राजघराने की राजकुमारी, पर उनके लिए एकमात्र पति श्री कृष्ण। ससुराल ने क्या क्या नहीं किया। जहरीला सांप भेजा, वो फूल बन गया। कांटों की सेज दी, वो फूलों की सेज बनी। जहर का प्याला दिया, वो अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि मीरा को डर ही नहीं था। उन्होंने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अंत में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचते नाचते मीरा उस मूर्ति में समा गई। शरीर वहीं रहा, आत्मा कृष्ण में मिल गई। परीक्षा क्या थी? समाज, परिवार, मृत्यु का भय, सब। भगवत प्राप्ति कैसे? प्रेम इतना गहरा था कि मृत्यु भी रास्ता नहीं रोक पाई। नंबर 1, प्रहलाद। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी कृपा। नंबर 1, प्रहलाद, 5 साल का बच्चा। पिता ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राक्षस हिरण्यकश्यप। पिता ने खुद बेटे को मारने के आदेश दिए। पहाड़ से फेंका, हाथियों से कुचलवाया, झड़ दिया, समुद्र में डुबोया, होलिका की गोद में आग में बिठाया। और प्रहलाद हर बार सिर्फ एक ही काम किया, नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे पर मुक्का मारा और चिल्लाया, कहां है तेरा भगवान? तो उस खंभे से, न आसमान से, न धरती से, बल्कि उस खंभे से नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए। भगवान को एक पल भी देर नहीं लगी। वो वहां थे, हर आग में, हर पहाड़ से गिरते वक्त, हर जहर की बूंद में। वो इंतजार कर रहे थे, सिर्फ उस पल का, जब वो अपनी शक्ति दिखा सके। परीक्षा क्या थी? खुद के पिता के हाथों मृत्यु का भय। भगवत प्राप्ति कैसे? भक्ति इतनी निर्मल थी कि भगवान को नया रूप लेना पड़ा। कंक्लूजन, कृष्ण सिर्फ योग्य को परखते हैं। इन 10 कहानियों के बाद एक बात तो साफ है, कृष्ण हर किसी को नहीं परखते। वो सिर्फ उन्हें परखते हैं जिन पर उनकी नजर है, जिनसे उन्हें प्यार है, जिन्हें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्रहलाद को आग दी और नरसिम्हा दिए। ध्रुव को अकेलापन दिया और ध्रुव तारा बनाया। गजेंद्र को मगरमच्छ दिया और मोक्ष दिया। द्रौपदी को अपमान दिया और अनंत वस्त्र दिए। मीरा को झड़ दिया और खुद को दे दिया। तो अगर आपकी जिंदगी में अभी दर्द है, अगर लग रहा है कि भगवान ने छोड़ दिया, तो रुकिए। शायद वो आपको तोड़ नहीं रहे, शायद वो आपको तराश रहे हैं। क्योंकि सोना आग में जलता नहीं, सोना आग में निखरता है। जय श्री कृष्ण। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, तो इसे उस इंसान को जरूर शेयर करें जो अभी किसी मुश्किल से गुजर रहा है। कमेंट में लिखें और उस भक्त का नाम जिसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हिलाया। लाइक करें अगर आप मानते हैं कि कृष्ण की परीक्षा ही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दें। हरे कृष्ण। जय श्री हरि।